प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आप सबको धर्मराज और एक गरीब बालक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले किसी समय में मगन नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। साथ में उसकी माँ रहती थी। छोटी उम्र में ही उसके पिता परलोकवासी हो गए थे। वो बहुत निर्धन थे। मगन की माँ किसी तरह अपना गुजारा करती थी। मगन धर्मराज का अनन्य भक्त था। धर्मराज की पूजा सेवा बड़ी श्रद्धा से करता था। उसकी माँ उसे रोज धर्मराज की कहानी भी सुनाती थी। दिन किसी तरह गुजर रहे थे। एक बार मगन की माँ बीमार पड़ गई। उसके शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। माँ कष्ट से व्याकुल थी। इस कारण उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। माँ की हालत देखकर मगन बहुत परेशान हो गया। पैसों के अभाव के कारण वो किसी वैद्य से माँ का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। इसी उधेड़बुन में वो धर्मराज का ध्यान करने लगा। वो धर्मराज से विनती करने लगा, हे धर्मराज, आपने मेरे पिता को तो बहुत पहले ही मुझसे छीन लिया है। अब मेरी माँ ही मेरा सहारा है। कम से कम माँ को मेरे पास रहने दीजिए, वरना मैं अनाथ हो जाऊंगा। यदि मेरी माँ की बीमारी ठीक हो गई तो मैं हर वर्ष मथुरा जाऊंगा और आपके मंदिर के दर्शन करूंगा। धर्मराज को मगन पर दया आ गई। उन्होंने माँ को स्वस्थ कर दिया। बीमारी दूर होते ही माँ को उस रात अच्छी नींद आ गई। अगले दिन सुबह मगन अपने दोस्त के पास गया। उसने माँ की बीमारी और अपनी प्रतिज्ञा की बात बताकर उसे मथुरा चलने को कहा। मगन का दोस्त भी धर्मराज पर श्रद्धा रखता था, इसलिए वो अपने दोस्त की बात मानकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों दोस्त स्नान आदि करके मंदिर की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें मार्ग में एक रिष्ट पुष्ट व्यक्ति मिला, जो नीले रंग के कपड़े पहने हुए था। वो बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ रहा था। उसका चेहरा अनोखे तेज से चमक रहा था। उसने उन दोनों दोस्तों के निकट आकर उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। दोनों दोस्त उसकी इस हरकत से हैरान हो गए। उसका परिचय जानने के लिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो गायब हो चुका था। दोनों ने सोचा, इतनी जल्दी वो व्यक्ति कहाँ अदृश्य हो गया। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। आखिरकार वो थोड़ी देर में धर्मराज के मंदिर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने धर्मराज के दर्शन और विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा की। फिर वो दोनों घर लौट आए। घर आकर भी वो वही बात सोचने लगे कि आखिर मार्ग में मिलने वाला व्यक्ति कौन था। तभी उनके दिमाग में ये बात आई कि कहीं वो धर्मराज तो नहीं थे, क्योंकि उस व्यक्ति की वेशभूषा मंदिर में स्थित धर्मराज की मूर्ति की वेशभूषा से मिलती जुलती थी। उनके अचानक अदृश्य होने से उनका विश्वास पक्का हो गया कि जरूर वो धर्मराज ही थे। उन्हें बहुत खुशी हुई कि धर्मराज ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने अपने आप को धन्य समझा। धर्मराज के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। धर्मराज की कृपा से उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आई। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम सच्ची श्रद्धा से किसी की आराधना करें तो वो देवता हम पर कृपा अवश्य करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आगे ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।